ठीक। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से यहां पे आप लोग को एलसीएम तथा एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं और पहले मैंने आपको 8 वीडियो में आपका मैं नंबर सिस्टम यानी कि जो संख्या पद्धति था वो कंप्लीट कर दिया हूं। वहां पर अगर आप ये वीडियो पढ़ रहे हो तो पहले जाकर के आप वो पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ में मैंने 2 वीडियो बनाया है, वो 2 वीडियो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इस तीसरे क्लास में आइएगा, तब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़िए और उम्मीद है हमें कि आप लोगों को ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे और आप इन सारे सवालों को बना देते होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पहले मैंने इसके क्लास वाले में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्लियर किया था। आज थोड़ा उससे हाई सवाल है और उसके बाद में लगभग 3 या 4 वीडियो में ये एलसीएम एचसीएफ भी हमारा खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में मैं जैसे सिलेबस में लिखाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक। तो प्यारे मित्रों, आज मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए नोट करके लाए हैं। वे नोट किए हुए सवाल आज यहाँ पे मैं हल कराऊंगा, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करना, सवाल भी और उसके हल भी अपना करना स्वयं। अगर नहीं कर पाना तो उसके हल करने का इंतजार करना, मैं हल कराऊंगा तब आप नोट कर लेना। ठीक है। तो मित्रों देखिए, यहां पर पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल हमारा है 45 AB तथा 60 ABC का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। तो मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म आप पहले से जान गए हो। तो जैसे हमें निकालना है इसको 45 AB और उसके बाद में हमें निकालना है 60 ABC। इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम तथा एचसीएफ। जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम, हाँ भैया, अच्छा, हाँ भाई, गलती से हो गया था, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, 45 कर दिया। हाँ, ये 45 है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 45 में बताइए, 45 और 60 का जब मैं पहले एलसीएम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 45 और 60 का एलसीएम। तो जब 45 और 60 का हमें एलसीएम निकालना होगा तो आप लोग ऐसे लिखते हो 45 और 60 और इसमें से आप 15 कॉमन ले लीजिए। तो 15 × 45, 15 चौका 60 और 4 × 12 और फिर 12 पंचे हो जाएगा 60 के 0, हासिल लाइन 6, 12 का 12 6 18, 180। कितना हो गया, 180। तो भाई ये अभी 45 और 60 का एलसीएम 180 हुआ है ना। अगर मैं बात करूं AB और ABC, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप लोग जानते हो ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं AB और ABC, इन दोनों का एलसीएम जब मैं निकालूं तो AB तो दोनों में कॉमन है, ये तो होगा ही होगा, है ना, AB होगा ही होगा, और जो बच जाता है वो भी इसका एलसीएम हो जाता है। तो यहां पर 180 ABC हो जाएगा। ठीक है। और जब मैं इसका HCF निकालूंगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ा हो, गुणज होना चाहिए जो सब में भाग चला जाए, तो ऐसे में निकालूंगा तो क्या हो सकता है 45 और 60 का HCF। तो 45 60 का HCF मैं देखूंगा तो 15 हो सकता है ना, 15 × 45 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे मैं 15 कर दूंगा और यहाँ पर ए भी उसमें कॉमन है, यहाँ पर ए और बी कर दूंगा, और जो सी है उस वाले में नहीं मिल रहा है तो सी वाला नहीं होगा। तो ये इसका HCF होगा और ये इसका LCM। ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं। दूसरा सवाल मैं लिख कर लाया हूं, दो संख्याओं के योगफल तथा उनके लासा, दो संख्याओं के योगफल तथा उनके लासा का अनुपात
अनुपात 7:12 है यदि उनका HCF 4 हो, HCF 4 हो, यदि उनका HCF 4 हो तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? जब कहीं पर ऐसा सवाल पूछ ले, अनुपात दे दे और HCF दे दे, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। जो अनुपात दिया रहता है उसमें HCF का हम डायरेक्ट गुणा करा देते हैं, बस वो दो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो अनुपात जो हमारा है, अनुपात हमारा 7:12 है, और जो हमारा HCF है वो 4 है। अब हमें संख्या, जैसे मान लिया हमें पहली संख्या प्राप्त करना है, तो यहां से इसका गुणा करा देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या हमें प्राप्त करना है तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तो ये दो संख्या हैं जिनका HCF 4 होगा और उनका अनुपात 7:12 होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से। नहीं समझ में आया भाई, जब कहीं पे अनुपात दे दे और उनका HCF दे दे, तो उनमें अगर तुम्हें संख्या निकालना है कि कौन कौन सी संख्या है जिनका HCF इतना और अनुपात इतना बन जा रहा है, तो HCF का डायरेक्ट आप पहले में गुणा कर दो तो पहली संख्या निकल आएगी, और HCF का दूसरे में गुणा कर दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी। जब मैं 4 का 7 में गुणा किया तो 4 7 28 पहली संख्या निकल के आ गई, और 4 का जब मैं 12 में गुणा किया हूं तो 12 चौक 48 दूसरी संख्या निकल आ गई। और यही दो संख्या है जिनका HCF 4 है और इनका अनुपात 7:12 है। अगर नहीं चेक कर पा रहे हो कि ये 7:12 है तो यहाँ पे ऐसे लिख करके और काट लो, इनका अनुपात 7:12 ही आएगा। देखिए 4 7 28 और 4 का नाम 4 और 4 दूनी 8, इनका अनुपात 7:12 ही आया। ठीक, ये हो गया। आगे चल रहे हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। तीसरा सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तीसरा सवाल, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, 3:4 है, और उनका LCM 120 है, और उनका लसा 120 है, और उनका लासा 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा? तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा? सॉरी, लासा तो दिया है, तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा? जब कहीं पर दो संख्याओं का अनुपात दे दे और उनका लासा दे दे, तो यहाँ पे एक सूत्र लगता है। वो सूत्र यह है कि आप अगर कहीं पर यहाँ पर HCF दे देता था तो HCF में आप क्या करते थे? डायरेक्ट उन संख्या में गुणा करा देते थे, आपको पहली संख्या मिल जाती थी और दूसरी संख्या मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर लासा दे दिया, तो जब लासा दे दे तो इसमें हम डायरेक्ट गुणा नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें HCF निकालना होता है। तो HCF निकालने के लिए यह सूत्र होता है, HCF बराबर होता है दिया गया LCM और बटे रेशियो, यानी जो अनुपात है रेशियो का LCM करके बस हम HCF निकाल लेते हैं। तो ये इसका सूत्र है। तो जब मैं इसमें दिया गया LCM देखूंगा तो दिया गया LCM कितना है हमारा? 120 है, 120 मैंने कर दिया, और रेशियो 3 और 4 है, और इसका जब मैं LCM निकालूंगा तो 12 हो जाएगा, और जब मैं इसको काटूंगा, जब मैं इसको विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 10। देखिए 12 का नंबर 12, 12 0 0 10, तो इसका HCF 10 आ गया। इसमें अगर हमें पहली संख्या निकालनी है
तो इस HCF का पहले रेशियो में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 30, और हमें दूसरा निकालना है तो यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 10 और 10 चौक 40, तो वो दोनों संख्याएं एक 30 है एक 40 है, और पूछ रहा है इनका मासा क्या होगा। तो जब हमें मासा निकालना होगा तो मासा आप लोग जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बताइए 30 और 40 का मासा क्या होगा 10। अरे नहीं जान पा रहे हो ऐसे में, तो ऐसे भाग दे के निकाल लो, 30 भागे 40, 30 से करने में हो जाएगा 30, और 0 0 कैंसिल, 0 0 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएंगी तो 1 बचेगा, तो ये 10 आ गया। अब 10 से भाग दे दीजिए किसको 30 को, 10 तियां 30, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका HCF कितना आ गया 10। ये संख्या समझ में, मतलब ये सवाल समझ में आया। ठीक, इसके बाद में मैं आगे चल रहा हूँ। भाई कुछ डीमोटिवेट फील हो रहा है क्या? नोट कर लिया करो आप लोग साथ में। ठीक है, आगे चौथा सवाल क्या है, तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं, 5 के अनुपात में हैं, और उनका एलसीएम, यदि उनका एलसीएम 2400 है, यदि उनका एलसीएम 2400, यदि उनका एलसीएम 2400 हो तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? जब कहीं पर ऐसा दे दें तो इसमें आप लोग सूत्र जानते हैं, अगर एलसीएम दिया है, रेशियो दिया है, तो हम पहले एचसीएफ ही निकालते हैं। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, दिया गया एलसीएम कितना है 2400, और बटे में रेशियो का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौक 20 तियां 60, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, और ये एक 0 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो इस जो इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो 40 आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी क्यों, आप बड़ी और बीच वाली सारी संख्या निकाल सकते हो। तो जैसे मान लिया हमें छोटी संख्या निकालना है, तो इसमें देखूं तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है 3, तो 3 में हम HCF 40 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, छोटी संख्या 120 है। अगर हमें बीच वाली संख्या निकालना है यानी कि 4 का रेशियो का मान, तो 4 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 160, बीच वाली संख्या। अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है तीसरी संख्या, तो इसका हम कर देंगे गुणा 5 गुणे 40, और इसका निकल के आ जाएगा मान 200, ये इसका संख्या गया। तो इसमें ये संख्या तो आपकी होगी छोटी, और जो ये वाली होगी ना, ये वाली सबसे बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये 3 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैं आगे चल रहा हूं इसके। इसमें पांचवा सवाल क्या है, तीन संख्याएं तीन संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं, 2 3 4 के अनुपात में हैं, यदि उनका एलसीएम 240 हो, यदि उनका एलसीएम 240 हो, यदि उनका एलसीएम 240 हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा, तो उनका एचसीएफ क्या होगा।
भाई यहाँ पर एलसीएम दिया है, आप लोग वही फार्मूला लगाइए, पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ जब निकाला जाएगा तो पहले क्या होता है भाई, इसमें एचसीएफ ही पूछा है तो बड़ा आसान हो गया। एचसीएफ क्या होगा तो आप लोग जानते हैं, दिया गया एलसीएम कितना है 240, और रेशियो का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 12 दूना 24, और जब मैं इसको काटूंगा तो 24 × 24 और ये 0, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 10। बस इसमें एचसीएफ ही पूछा था, हो गया। ठीक है, फिर मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। छठवां सवाल क्या है देख लीजिए जरा। छठवां सवाल कह रहा है 2 अंकों की 2 संख्याओं का मासा व लसा क्रमशः 16 तथा 480 है। 2 अंकों की 2 संख्याओं का मासा 2 संख्याओं का मासा 2 अंकों की 2 संख्याओं का मासा व लस है क्रमशः मासा व लस है क्रमशः 16 तथा 480 है। 16 तथा 480 है, 16 तथा 480 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मैं विकल्प दूंगा आप लोगों को। 2 संख्या यानी कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का मासा व लसा क्रमशः 16 तथा 480 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं विकल्प के माध्यम से निकालूंगा कि 2 संख्या कौन कौन सी हैं जिनका मासा तो 16 बन जाए, लेकिन उसका जब मैं लासा निकालूं तो 480 हो जाए। तो विकल्प के माध्यम से इसको करिएगा। पहला विकल्प है 40, 48, वो दोनों संख्या ये हैं। दूसरा विकल्प इसमें दिया गया है 60, 72, और तीसरा विकल्प हमारा दिया गया है 64, 80, और जो 5वां विकल्प दिया गया है ना, तो 5वां विकल्प जो दिया गया है वो 80, 96। भाई चेक कर करके देख लो कि इन दोनों संख्याओं का क्या जो मासा आता है वो 16 आता है। तो मैं इस दोनों का जब मासा देखूंगा तो 16 तो 48 तो कट जाएगा, 16 से हो जाएगा, लेकिन 40 नहीं कट रहा है, तो इन दोनों का मासा 16 तो हो ही नहीं सकता। मैं इन दोनों का चेक करूंगा तो 16 चौका 48, 16 × 48, 16 चौका 64, यानी कि इसका भी एचसीएफ तो हो ही नहीं सकता 16। इसको चेक करूंगा तो 16 × 5 = 80 और 16 चौका 64। अब एलसीएम भाई एक कंडीशन पास किया ना, अब दोनों का एलसीएम निकालो, क्या 480 आ रहा है। जब इसका एलसीएम निकालूंगा तो 16 चौका 64, 16 × 5 = 80 और 5 चौक 20, और गुणे कर दीजिएगा आप 16 और 16 दूना 32, 320 ही हो रहा है। ये भी गलत हो गया भाई, एलसीएम इसका 480 कहाँ आ रहा है, ये चेक कर दीजिए। 16 × 5 = 80, 16 छक्का 96, एचसीएफ तो 16 पास है। एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 16 × 5 = 80, 16 छक्का 96, 6 पंचे हो जाएगा 30, और गुणे में कर दीजिएगा 16, 6 त्रिक 18, सॉरी 16 32, 16 × 48, और ये 0, 480 ये आ रहा है। भाई पहला विकल्प आप लोग देखे, बस वही सही कर दिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर डी। ये बात समझ में आई, आगे चलें। बहुत फास्ट लिखना पड़ता है तुम लोगों को, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 924 है। 2 संख्याओं का मासा तथा लासा, 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 924 है।
क्रमशः 12 तथा 924 है, क्रमशः 12 तथा 924 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो इस तरह के संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? मित्रों, जब ऐसा कहीं पर सवाल दे दे तो इसमें मतलब जोड़े पूछ ले तो इसमें हम ये करते हैं, मासा तथा लासा दिया है तो इसमें हम रेशियो मानते हैं, R1 रेशियो और R2 रेशियो, और उसके बाद में जो हमारा लासा होता है हम उसमें मासा का भाग दे देते हैं और बस हमें वो संख्या का अनुपात पता चल जाता है। तो इसमें हम भाग देते हैं 12 का, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96 होता है, नहीं जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, तो 92 में कितना बचेगा 8 और ये हो जाएगा 84, 12 सते 84। अब मैं देखूं कि 77 में किन दो संख्याओं का गुणा 77 बन सकता है, कितनी ऐसे जोड़े हैं जिनका गुणा 77 बन सकता है। तो मैं देखूंगा तो 1 गुणा 77, 77 क्रम 77, एक तो बन गया, और मैं देखूं तो 7 गुणे 11, 2 बन गया, और कोई बन सकता है हो तो बताओ। हाँ, तो ऐसे केवल 2 जोड़े संभव है, लिख लो 2 जोड़े संभव, 2 जोड़े संभव हैं। ठीक, आगे चले। फिर 8वां सवाल है हमारा, वह अधिकतम लंबाई क्या है जिसे वो अधिकतम लंबाई क्या है, वो अधिकतम लंबाई क्या है जिससे 13 मीटर 16 सेंटीमीटर, 80 मीटर 68 सेंटीमीटर, 80 मीटर 68 सेंटीमीटर, कामा 24 मीटर 64 सेंटीमीटर, 24 मीटर और उसके बाद में 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर की लंबाई पूर्णतः मापी जा सके, की लंबाई पूर्णतः मापी जा सके। तो मित्रों इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जब पूछ ले वो अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी जब कहीं आ जाए, अधिकतम आ जाए या ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तो वहां पर हम लोग हमेशा उन संख्याओं का HCF ही निकालते हैं और HCF निकालकर उनका आंसर बना देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है ना 13 मीटर और 16 सेंटीमीटर, जब इसको मैं एक पहला नंबर तो इसको आप एक कैटेगरी में बदल लीजिएगा, अगर मीटर में चाहते हो तो मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर में चाहते हो तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो जब मैं क्या करूंगा, मीटर में तो बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है बट वो बहुत कठिन बन जाएगा, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल ले रहे हैं सारे को। यानी आप लोग जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 मीटर है और 16 सेंटीमीटर है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1316 सेंटीमीटर है। अरे भाई 1300 सेंटीमीटर तो ये होगा 13 मीटर और 16 सेंटीमीटर ही है ना, तो 1316 सेंटीमीटर नहीं हो गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं ये कितना लिखा है 1316 सेंटीमीटर है ना। दूसरा 80 मीटर है और 68 सेंटीमीटर है, तो हम इसे कितना कह सकते हैं 8000 भाई 80 मीटर है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो 80 मीटर में कई सेंटीमीटर? 800 800, तो वो 864 हो जाएगा, 8000 नहीं हो जाएगा, 864 सॉरी 68 868 सेंटीमीटर। अरे भाई 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर तो 80 मीटर में कई सेंटीमीटर? 800 हुआ ना। हाँ आगे 800 होता है क्या? 80 मीटर में कई सेंटीमीटर? अरे भाई 80 गुणे 100 तो 8000 आ रहा है क्या? कितना सेंटीमीटर बन रहा है? 8000 होगा ना। 80 मीटर और 68 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 80 मीटर बराबर ये हो जाएगा 8068 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर मैं इसको देखूंगा 24 बाई 13 मीटर, तो मैं इसमें 13 नहीं 864 ही बनेगा भाई, 868। ठीक है। और इसको मैं देखूंगा तो ये बन जाएगा आपका 2464, इतना होगा ये 868 2464। इसका HCF आप लोग निकाल दीजिएगा, HCF निकालो। HCF मैं निकालूं, देखिए इन दोनों का HCF निकाल रहा हूं तो 868 भागे 2464, और जब करूंगा इसको गुणा तो 8 त्रिक 24 हो जा रहा है, बट ज़्यादा हो जाएगा तो दुन्ने लेके जाएं, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल आई 1, और 2 छक 12 एक से लिया 13 के 3 हासिल आई 1, और 2 अट्ठे 16 एक से लिया हो जाएगा 17। घटाएंगे तो 14 में से 6 गई तो 8, 5 में से 3 गई तो 2, और उसके बाद में ये हो जाएगा 14 में से 7 गई तो 728, और इसमें मैं भाग दे दूं 868, 51 बार लेके जाऊंगा 728 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। फिर 728 में जब मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार लेके जाऊं? 7 बार नहीं, 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 बार लेके जाऊं। 6 0 0 और 6 चौके 24 के 4 हासिल आई 2, 6 का नम 6 2 8, 8000 होगा भाई, तो 8000 कर लो। 2400, हाँ भाई ये 24 हो गया, 24 गुणे में हो जाएगा 100, तो बराबर हो जाएगा 2400, और इसमें जब मैं 64 करूँगा 2464 हो गया, और ये 80 हो गया, और 80 में जब मैं 100 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 8000 हो गया, और इसमें मैं कितना जोड़ूंगा? 68। भाई यहाँ पे 0 लगा लो, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, लो बस अब करो। तो भाई नजदीक वाला कौन 2 पड़ता है? ये दोनों ले लूं, 2464 से मैं भाग दे दूं 8068 को, कितने बार लेके जाऊं? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2464, और ये 8068 है, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ले जाएं। 3 चौक 12, 3 छक 18 एक हसिलिया 19, और 3 चौक 12 के 2 हासिल आई 1, 3 छक 18 के 19 के 9 हासिल आई 1, 3 चौक 12 एक से लिया 13 के 3 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 एक से लिया 7। घटाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और 16 में से 9 गई, 9 7 16, और यहाँ 9 में से 3 गई, 6 3 9, 67 हो गया ना। और ये 24 और 64, और 6 चौके 24, तो 4 बार में तो 24 हो रहा है, बट 4 नहीं जाएगा तो 3 बार लेके जाओ। 3 छक 18 के 8 हासिल आई 1, 3 7 21, एक से लिया 22 के 2 हासिल आई 2, और 3 छक 18 और 2 हो जाएगा 20। जब इसको घटाएंगे 14 में से 8 गई तो 6 बचेगा, और 5 में से 2 गई तो 3 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि 436 में हम 676 का जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। हाँ 436, और ये 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 224 हो जाएगा, और 436 हो जाएगा। कितने बार लेके जाएं? 1 बार, तो 240। यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 4 गई 9 बचेगा, और यहाँ पर 196 आ गया है ना, 196, और इसमें मैं किस में भाग दूँ? 240। कितने बार लेके जाऊँ? 2 बार, 2 बार लेके जाऊँ ना? नहीं भाई 2 बार कहाँ जाएगा, 1 ही बार जाएगा ना।
एक बार तो 196 और 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और इधर 13 में से 9 जाएंगी 4, और 44 से फिर मैं किस में भाग दूंगा 196। कितने बार लेके जाऊं 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल आई 1, 4 चौक 16 इसलिए 17, 176 घटाओ 0, और उसके बाद में इसमें घटाओगे तो 7 2 9 20 हो गई, 44 लेके भाई कितना आ जाएगा, और 20 चौक 20 दूनी 40, 4 आ जाएगा ना, और ये 20 और 4 पंचे 20, ये कट गया ना, HCF 4 आवा ना। अभी ये तो बाकी है ना 1600, 1316, इसमें भी 4 से भाग दो, 4 ते 12, यहाँ पर आ जाएगी 1, यहाँ 1 उतरेगा 11, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 और 11 में से 8 गई तो 3 बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 4 9 36। तो इसका HCF जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया, और यही इसका आंसर होगा। वो बड़ी से बड़ी माप जो होता है 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, नोट कर लो। 8 सवाल हो गया। इसको आप लोग ये मात्रक नोट कर लीजिएगा, बाकी अपने घर पे सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सवाल तो नोट किया। आंसर बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, 8 हो गया। 9, 3 टंकियों को क्रमशः 403 लीटर, 3 टंकियों को क्रमशः 403 लीटर, 403 लीटर, 403 लीटर, 434 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर तथा 465 लीटर, 465 लीटर डीजल है, डीजल है। 3 टंकियों को क्रमशः इतने लीटर डीजल से भरा है, से भरा है। उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, जो तीनों टंकियों के डीजल को पूरा पूरा माप सके, जो तीनों डीजल के तीनों टंकियों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। तो आप लोग जानते हैं 3 टंकियों को क्रमशः, तो भाई माप निकालना है तो बड़े से बड़ा चाहिए, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा HCF लीजिए, 2 पास पास के ले लीजिए, 403 का 434 में तो लेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो ये 4 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर इसको हम इसमें भाग दे देंगे, 31 करना में 31 हो जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 31 तिया कितना होता है, 3 एक 3 3 3 9 93। इसका HCF जो होता है 31 आया, लेकिन अभी फाइनल नहीं आया है, अभी एक संख्या छूट रही है, उसमें भी दे लें तो 46 5 और 91 जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, घटाएंगे तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 15, और ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर जब मैं 5 बार लेके जाऊंगा तो हो जाएगा आपका 5 का 5 और 5 15, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और आपका HCF जो होता है वो कितना आ गया 31। तो वो बड़े से बड़ा माप जो होता है 31 लीटर का, आप लीटर ले लीजिए ना, तो उससे वो पूरे डीजल के नाप सकते हो। ठीक है, पूरा के पूरा।
आगे चल रहे हैं। आगे लास्ट सवाल है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के, यहाँ पर 10वां सवाल और लास्ट, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की वस्तुओं की पुस्तकों के तीन सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 पुस्तकें हैं, 96 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है, इन पुस्तकों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है, इस तरह से स्टॉकों में लगाना है, इस तरह से स्टॉकों में लगाना है कि सभी पुस्तकें विषयवार ढंग से, कि सभी पुस्तकें विषयवार ढंग से रखी जाएं, तथा प्रत्येक ढंग नहीं लिखा सी क्या, नहीं ढंग लिखा है, ये ढंग नहीं है, रखी जाएं तथा प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो, तथा प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो। तो स्टॉकों की संख्या, क्या होगी भाई? ऐसा पूछ रहा है कि अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान के अलग अलग सेट में आपके पुस्तक हैं, ठीक है, जिनका क्रम जैसे 336 जो होता है वो अंग्रेजी के हैं और 240 गणित के हैं और 96 पुस्तकें हैं, 96 पुस्तक विज्ञान के हैं। तो इन पुस्तकों को इस तरह से लगाना है ना विषयवार ढंग से कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर रहे, तब स्टॉकों की संख्या हमें निकालना है। तो भाई कम से कम स्टॉकों की संख्या निकालना है और वो बराबर हो, तो यहाँ पर HCF निकालते हैं, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए और उसके बाद में देख लीजिए आप लोग इसका HCF निकाल करके। तो मैं दो आसपास के ले रहा हूँ, 240 और 96 का HCF लूंगा तो कितने बार जाएगा? 5 बार, 5 छक 30 और 5 9 45, नहीं 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार लेके जाएं? 96 दूना 3 यहाँ ले जाएं, 3 छक 18 और 3 9 27, इसलिए 28 ज़्यादा हो जाएगा ना? नहीं सही तो है, 3 9 27 और एक हो जाएगा आपका 28, सही है ना? गलत हो गया भाई, 3 छक 18 के 8 हासिल आई 1, 3 9 27 1 28, ज़्यादा गलत हो गया। हम 2 बार लेके जा रहे हैं, तो 2 छक 12 के 2 हासिल आई 1, 2 9 18, इसलिए 19, घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे 9 4 13 48 आ जाएगा, और यहाँ पे 96 और 48 दूना कितना आ जाएगा? 96, और ये हो जाएगा कैंसिल, 48 HCF आ गया, 48 से भाग दीजिएगा 336 में, तो कितने बार जाएगा भाई? 48
कितनी बार लेके जाएं? 6 बार, 7 बार, 7 बार लेके जाएं। 7 8 56 के 6 हाथ से लाएं 5 और 7 चौका 28 और 5 33, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। जो 48 का सेट तो बनेगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है स्टॉकों की संख्या बताना है। तो जो ये है नहीं 336, इसको 48 से भाग दे दीजिएगा, इसको 48 से भाग दे दीजिएगा, इसको 48 से भाग दे दीजिएगा। तो जब मैं भाग दूंगा इसको तो ये कितने बार जा रहा है? 7 बार। ये कितने बार जा रहा है? कितने बार जा रहा है? 240 पूरा के पूरा कट रहा है 48 से ना, तो कितनी बार जा रहा है? कितनी बार? 4 बार जा रहा है? नहीं भाई, 240 कितनी बार जाएगा 48 से? 240 और 48, मैं जब इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, एचसीएफ तो 48 ही आएगा ना। 48 से काटूंगा तो ये 8 नहीं जाएगा, 5 15 40 और 5 20 और 4 24, हाँ 5 बार जाएगा भाई, 5 बार, ठीक है। और ये कितने बार जाएगा? 2 बार। तो स्टॉकों संख्या एक 7 आ गया, और एक कितना आ गया? 5, और एक कितना आ गया? 2। तो 7 5 12 और 2 तो 14 स्टॉक बनेंगे टोटल, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही सवाल हम लिख करके लाए थे आपको। अब अगले दिन जो लाएंगे वो और आगे लिख के लाएंगे। और दोस्तों आप जाते जाते हमारे वीडियो में कमेंट करते जाइए, और उसके बाद में आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। फिर अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।